हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 आज रिवीजन के लिए दी होगी, तो थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ मैं आप लोगों का, है ना। नोटबुक में तो वैसे करवाया ही है, बट फिर भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। ठीक है, आपका फ्रैक्शनल नंबर दिए हुए हैं, उनको आपको जो है वो परसेंट में चेंज करना है। तो ये जो भी नंबर इस तरह से लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, और फ्रैक्शन या कोई भी नंबर हो, उसको अगर कभी भी परसेंटेज में चेंज करना हो तो उसको सीधे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किससे, 100 और साथ में परसेंट के भी 100% से। क्यों? और परसेंट का मीनिंग क्या होता है? परसेंट, इसका मतलब होता है 100 में से एक। पर मतलब एक, ठीक है। सेंट 100 में से एक, ठीक है। तो परसेंट, ये जो साइन है 1/100 को ही हम इस साइन में लिखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब भी आपने किसी नंबर को, ये तो फ्रैक्शनल नंबर है, अगर सिंपल नंबर भी हो उसको भी अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो सीधे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100% से। आगे फिर सॉल्व कर दीजिए, परसेंट को आप वैसे ही रखना है और आपके पास आ गया 100/8। ठीक है, ये साइन जरूर रखना है, अगर ये साइन नहीं हुआ तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब आप परसेंट में चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर आपने ये साइन नहीं रखा तो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, तो अब जो कैंसिल होता है 4 2 8 और 50 2 100। फिर आगे एक और स्टेप बनता है हमारे पास, फिर इसको फिर से करेंगे तो 2 2 4 25 2 50। फिर से करेंगे तो ये आएगा 25/2%, और इसको फिर एक बार करेंगे तो आपके पास आएगा 12.5%। ठीक है, कुछ नहीं किया है, देखिए 2 से डिवाइड किया है 25 को, है ना। इतना सिंपल तो आप कर ही सकते हो। 2 से डिवाइड किया है 25 को, ये देखिए 25 है, 2 से किया, 2 1 2, है ना। ये आ गया 5, नीचे 2 2 4, ठीक, और ये 1 बच गया, यहाँ पे डेसिमल लग गया तो यहाँ पे 10 हो गया, और ये आ गया 12.5। करेक्ट, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। कहने का मतलब अगर फ्रैक्शन है 1/8 तो परसेंटेज में उसका मतलब है 12.5। चलिए, अब मैं चलिए चलते हैं दूसरे सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड है आपके पास 5/4। ये तो बिल्कुल ईजी है। 5/4 मैंने क्या कहा, इसको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। इसको या किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 100। अब देखिए 4 से ये हो सकता है, तो कर दीजिए 4 2 8, 10 बच गया, यहाँ पे हो गया 20, और 4 5 20, राइट। और आपके पास क्या रह गया, 5 इंटू वट 25%, और 5 इंटू 25 अगर आप करते हो तो आपके पास कितना आता है, 125%। करेक्ट। अब ये हो गया बी पार्ट, राइट। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ, और सी पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं, सी पार्ट। ठीक है, तो सी पार्ट है आपके पास 3/40। 3/40, बस एक ही रूल कि जब भी किसी भी, ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नंबर हो या सिंपल नंबर भी होगा, तो उसको भी अगर आपने चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 और साथ में लगा देंगे साइन, मतलब परसेंट, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दिस 0 गोज विद दिस 0 एंड यू आर लेफ्ट विद 3 इंटू 10/4% विच इज फर्दर इक्वल टू 2 2 4, और ये आ गया 15, राइट। तो 5, सॉरी नॉट 15, 2 2 4, 2 5 10, और आपके पास बच गया 3 इंटू 5/2% विच इज फर्दर इक्वल टू वट, 3 5 15/2। अब 15 का हाफ कितना होता है, अब इतना थोड़ी सी कॉमन सेंस भी आपने लगानी है ना। 15 का हाफ होता है 7.5, तो ये आ गया 7.5%, राइट। तो ये आ गया आपके पास 3/40 को हमने चेंज कर दिया। अब हम चलते हैं 2/7 की तरफ। ठीक है, और लास्ट पार्ट है डी, दैट इज 2/7। बस रखना क्या है ध्यान, कि हमने मल्टीप्लाई करना है 100% से, राइट। अब देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 200/7%, वैसे ही डिवाइड करिए 7 से 200 को, तो क्या होगा, 7 2 14, और यहाँ पे आपके पास रह गया 6, 0 आ गया, 7 8 56। ठीक है, और आप यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, 4, और यहाँ पे लग गया डेसिमल, और यहाँ हो गया 0, 7 5 35, फिर आपके पास बच गया 5, और फिर आ गया 0, 7 7। ठीक है, तो इतना आया ये समथिंग 28.57%। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आया, अदरवाइज आगे भी ये सॉल्व हो सकता था, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्या करना है आपने,
वैसे ही करना है, पर अभी उनको थोड़ा सा टफ बना दिया, टफ नहीं बना दिया उन्होंने, क्या कर दिया उसको पहले डेसिमल में लिख दिया है ना। तो जो फ्रैक्शन से डेसिमल थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो गया, तो उसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? 65 अपॉन, देखिए हाउ मेनी जीरोज आर देयर, हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर आफ्टर डेसिमल, देयर आर 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स हैं, तो इसलिए इसको अगर हम डेसिमल से फ्रैक्शनल फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो यह आएगा 65 अपॉन 100। और अब इसको क्या करना है परसेंटेज में चेंज, तो मैंने हमेशा क्या बोला है 100% से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 गोज विद 100 एंड यू आर लेफ्ट विद 65%। ठीक है, और ये आ गया आंसर। देखिए कितना इजी है ना। अब 2.1 सबसे पहले डेसिमल को सिंप्लीफाई करिए, तो 21 अपॉन हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल 1, इसका मतलब ये होगा, या सिंपली भी बोल सकते हो ये टेंथ्स है। ठीक है, तो 21 अपॉन 10, और परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100%। अब दिस जीरो गोज विद दिस जीरो एंड यू आर लेफ्ट विद व्हाट 21 इंटू 10% विच इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा है इस साइन को जरूर लिखना है ना, नहीं लिखोगे तो देन योर आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज दैट मीन्स यू आर नॉट चेंजिंग दिस इनटू परसेंटेज बट यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग दैट बाय 100 इफ यू डोंट राइट दिस साइन। ओके, नाउ लेट अस डू द सी पार्ट, एंड सी पार्ट इज 0.02। सो फर्स्टली सिंप्लीफाई, change this decimal into fraction, so how many digits 1 2, so 2 by 100 multiply by 100%। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि इनको भी परसेंटेज में चेंज करो, जब भी परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है 100% से, तो आपके पास रहता है 2%। तो ये आ गया आपके पास आंसर। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस है ना। और ये हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। ठीक है, तो डी पार्ट है 12.35, बिल्कुल सिंपल है। देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 12.35। ठीक है, अब इसको सबसे पहले ये डेसिमल रिमूव करिए तो क्या होगा 1235 अपॉन 1 2 डिजिट्स हैं तो 100 मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज में चेंज करना है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100%। सो दिस गोज विद दिस एंड यू आर लेफ्ट विद 1235%। देखिए है ना इजी। चलिए आगे ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए पार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको क्या बोला हुआ है कि एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। तो देखिए कितने पार्ट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस फिगर कैन हैव बीन डन, मतलब कितने पार्ट्स जो हैं यहाँ पे। देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें और यहाँ पे हम अगर इसको ऐड करें तो दैट मीन्स कि इस फिगर के देर आर 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और उस पार्ट में से कितने पार्ट्स कलर्ड हैं 1 पार्ट्स। तो एज ए फ्रैक्शन आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एज ए फ्रैक्शन क्या लिखोगे इस फिगर के लिए, तो फ्रैक्शन तो हो गया क्या, फ्रैक्शन में क्या हो गया 1/4 हो गया। और अब आपने उसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो जब भी परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, यही क्वेश्चन भी है कि बताना है कि विच पार्ट ऑफ द एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड। तो कौन कितना पार्ट है 1/4 पार्ट कलर्ड है, क्योंकि टोटल देर आर टोटल 1 2 3 4 पार्ट्स एंड आउट ऑफ 4 पार्ट्स ओनली 1 पार्ट हैज बीन कलर्ड। ओके, तो इसको फ्रैक्शन में अगर आप लिखोगे तो क्या बोलोगे, 4 पार्ट में से 1 पार्ट को कलर किया गया है तो उसको क्या लिखोगे 1/4। और इसके बाद बोला उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/4 इंटू 100%, राइट। और विच इज फर्दर इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 और ये आ गया 25। ओके, क्यों, क्योंकि 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे रह गया 2 और यहाँ हो गया 20 और 4। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगता है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो 100 को 4 से। ठीक है, तो वो मैं नहीं सिखाऊंगी, 3rd 4th 5th का है वो। चलिए अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे फिर से फिगर भी आएंगे, पर आपने नोटबुक में फिगर ड्रॉ करना है ना, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बुक से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देंगे हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 1 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं टोटल इस फिगर में। और हाउ मेनी हैज बीन कलर्ड 1 2 3। ठीक है, तो टोटल है 5 पार्ट्स, उसमें से कलर्ड कितना किया हुआ है 3 पार्ट को। तो आप इसको एज ए फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन लिखोगे आप व्हाट 3/5, राइट। और अगर उसको सिंप्लीफाई, मतलब उसके बाद क्या बोला, एक तो फ्रैक्शन में डालो उसके बाद उसको परसेंट में चेंज करो। तो जब भी, अभी आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी किया, जब भी आपने परसेंटेज में चेंज करना है देन यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दैट बाय 100%। सो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 और ये आ गया 0। सो इट इज 3 इंटू 20। ओके, एंड यू आर लेफ्ट विथ परसेंट जरूर लिखनी है, 3 इंटू 20 हो गया 60%, राइट। दिस इज बी पार्ट। और अब इधर चलिए फिर से थर्ड पार्ट की तरफ। सबसे पहले देखेंगे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, उसमें से कितने पार्ट कलर्ड हैं 1 2 3। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 3/8, कैसे लिखेंगे 3/8। तो जस्ट राइट डाउन दिस, सी विल बी 3/8। और अब उसको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में, तो क्या लिखोगे आप 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब जो कैंसिल होता है कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और ये आ गया 50। फिर से करिए इसको, तो 3 इंटू
50 और इन द डिनोमिनेटर यू आर लेफ्ट विद 4, परसेंटेज जरूर लगानी है, 2 2 4 और यहाँ पे आ गया 25। ओके, फर्दर करेंगे तो 25 3 हो गया 75/2 और ये आ गया परसेंटेज। अगर इसको फर्दर यहाँ तक करोगे तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है देन यू कैन आल्सो राइट दिस एज 2 3 6, यहाँ पे हो गया 15 है ना, तो 2 7 ठीक है 14, यहाँ पे फिर पॉइंट लग जाएगा तो पॉइंट और 5। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, वो आपने देखना है ना। तो ये हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, दिस इज ऑल, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 15% ऑफ 250। 250 का 15% निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको परसेंटेज का मीनिंग क्या बताया, ये जो साइन है इसका मतलब क्या होता है 1/100। 100 में से 1 पार्ट यू आर टेकिंग 1 पार्ट आउट ऑफ 100। सो सबसे पहले इस साइन को आप चेंज हटाइए यहाँ से, तो आप क्या लिखोगे 15 × 1/100। राइट, ऑफ का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई 250।